आदमी जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। तभी वह अपने बड़े बेटे मंगल को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा, क्या तुम 3 रातें मेरे समाधि के पास रह सकोगे? समाधि पर? पिताजी, वहाँ तो डर लगेगा। रात में आवाजें आती हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा। डर तो सिर्फ उन्हीं को लगता है जो अपने भीतर विश्वास नहीं रखते। क्या इतना भी नहीं कर सकोगे मेरे लिए? पिताजी, मैं आपकी पूजा करूंगा, रोज दिया जलाऊंगा, लेकिन रात में वहाँ नहीं ठहर पाऊंगा। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें समझते। तभी पिता ने मझले बेटे माधव को बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं चला जाऊं, क्या तुम 3 रातें मेरे समाधि के पास रहोगे? पिताजी, अगर जरूरत हो तो पहली रात रह सकता हूँ, पर 3 रातें? वो जगह डरावनी होती है। कभी कभी डर को पार करना ही सच्चे प्रेम की पहचान होता है। पिताजी, मैं दिन में आ सकता हूँ, लेकिन रात में वहाँ नहीं जा सकूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हारा मन समझ लिया। अब उन्होंने सबसे छोटे बेटे अर्जुन को बुलाया। मेरे प्यारे, क्या तुम 3 रातें मेरे समाधि के पास बिता सकोगे? 3 ही क्यों पिताजी, 100 रातें भी अगर कहें तो रह लूंगा। तुझे डर नहीं लगेगा? वहाँ समाधि सुनसान होती है। जब आपका आशीर्वाद साथ है तो डर कैसा? आपकी याद मेरी रखवाली करेगी। तू सच्चा पुत्र है। तेरे जैसे बेटे पर हर पिता को गर्व होगा। तभी पिता मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेते हैं और इस तरह बूढ़े पिता ने शांत मन से दुनिया को अलविदा कह दिया। पहली रात। ठंडी हवा बह रही थी, राख अभी भी गर्म थी। अर्जुन वहीं बैठा था। तभी अचानक आसमान से उजाला फैलता है। एक सफेद घोड़ा उतरता है। कौन हो तुम? समाधि पर कौन आता है रात में? डर मत बच्चा, मैं तुम्हारे पिता का वफादार घोड़ा हूँ, उन्हें प्रणाम करने आया हूँ। तुम पिता के साथी थे? वे तुम्हारी बहुत बात करते थे। हाँ, मैंने उन्हें कई लड़ाइयों में पहुँचाया। आज आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। ये लो मेरी अयाल के कुछ बाल, मुसीबत में जलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। धन्यवाद वफादार साथी, पिता की तरह तुमने भी वचन निभाया। तभी घोड़ा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो जाता है। दूसरी रात। समाधि और अधिक शांत था। तभी बादलों से काला घोड़ा उतरा। मैं भी तुम्हारे पिता का साथी था। उन्होंने मुझ पर बैठकर कई यात्राएं की। तो तुम भी उन्हें याद करने आए हो? हाँ, उनका नाम मेरे लिए सम्मान था। ये लो मेरी अयाल के बाल, जब संकट आए बुला लेना। तुम सब उनकी निष्ठा का प्रतीक हो। मैं इन बालों को संजो कर रखूंगा। तभी घोड़ा काले बादलों में गायब हो जाता है। तीसरी रात। समाधि पर चांद की हल्की रोशनी फैली थी। तभी लाखी रंग का घोड़ा उतरा। मैं उनका तेज तर्रार साथी था। जब भी वो दूर जाना चाहते थे, मैं उन्हें वहां पहुंचा देता था। पिताजी, तुम्हारे बहुत करीब थे, है ना? हाँ, और अब तुम भी मेरे प्रिय हो। ये बाल रख लो, जब चाहो मुझे बुला लेना। तुम तीनों का आना मेरे लिए आशीर्वाद है। पिता की आत्मा निश्चित ही शांति में होगी। रातें बीती और उस छोटे बेटे अर्जुन ने अपने पिता का वचन निभाया। समाधि की राख में प्रेम की लौ जलती रही। अर्जुन अपने पिता की समाधि के पास बैठा था। 3 रातों से उसने अजनबी चमत्कार देखे थे, पर चौथी रात कोई नहीं आया। उसे एहसास हुआ पिता शायद उसे अकेले चलने की ताकत सिखा रहे थे। वो समाधि के पास झुका, मिट्टी को माथे से लगाया और भारी मन से घर लौट आया।